के लिए सबसे पहले आपको 3 पॉइंट को समझना है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन इज टॉस, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ए डाइस इज थ्रो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में भी एक वर्ड लग जाता है, रेंडमली एक्सपेरिमेंट। आप जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसमें एक रैंडम वर्ड आता है। रैंडमली का मतलब होता है जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। आप पहले उस पर आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि नहीं उस पर हेड ही आएगा, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां एक स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर, बॉय, मैं इस स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहा हूं। बताओ वो स्टूडेंट बॉय है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए ये रेंडमली नहीं है, क्योंकि उस क्लास में एक ही स्टूडेंट और मेरे को मालूम है बॉय है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो बॉय आएगा, लेकिन एक बॉय है और एक गर्ल है। अब मैं किसी स्टूडेंट का यहां सिलेक्शन कर रहा हूं, तो जो स्टूडेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो ये रेंडमली सिलेक्शन है, बिना देखे सिलेक्शन करना, उसे बोलते हैं रेंडमली एक्सपेरिमेंट। तो रेंडमली एक्सपेरिमेंट में दो चीज होना जरूरी है। पहली चीज, उस पे एक से ज्यादा केस पॉसिबल होने चाहिए। मान लो अभी आपने किसी क्लास में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन किया और उसमें एक ही स्टूडेंट है, तब तो ये मालूम है कि वही स्टूडेंट आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा केस है, एक से ज्यादा स्टूडेंट है, तो कोई सा भी स्टूडेंट आ सकता है, तो उसे कहेंगे रेंडमली। तो रेंडमली के लिए उस एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा केस होने चाहिए। और दूसरी चीज, ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है। उस पर रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो इसे कहते हैं रेंडमली एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो है इवेंट्स और आउटकम्स। इवेंट्स भी कह सकते हैं और आउटकम भी कह सकते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल केस है उन्हें इवेंट्स कहते हैं। तो इवेंट्स और आउटकम्स का मतलब होता है किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल केस है, पॉसिबल केस ऑफ एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस, तो इसके पॉसिबल आउटकम है हेड एंड टेल। तो इसके 2 आउटकम्स हो गए, इसके 2 इवेंट्स हो गए, हेड एंड टेल। आपने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसके 6 आउटकम्स हो गए। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। एक्सपेरिमेंट में अगर रैंडमली वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब बिना देखे सिलेक्ट करना। मींस जब भी रैंडमली एक्सपेरिमेंट आएगा वो कहां फॉल होगा, उस पर नंबर ऑफ केस एक से ज्यादा होने चाहिए और ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं होना चाहिए कि उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है।
किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल केस होते हैं उन्हें इवेंट्स कहते हैं या आउटकम कहते हैं, और इन सभी आउटकम को एक साथ लिखना सैंपल स्पेस। सभी आउटकम्स को किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को एक साथ लिखना सैंपल स्पेस, और इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो इसके आउटकम कौन कौन से हुए, एच एंड टी। अगर मेरे को इसको सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा एच कॉमा टी। तो आज का जो अपना टॉपिक है, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल करा रहा हूं जिसमें इनका सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कॉइन पर बेस। एक कॉइन इज टॉस वन टाइम, एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया। सेकंड क्वेश्चन, एक कॉइन इज टॉस टू टाइम्स टॉस किया। थर्ड क्वेश्चन, एक कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स। देखिए, थ्री कॉइन को वन टाइम टॉस करें या वन कॉइन को थ्री टाइम टॉस करें, वन कॉइन को टू टाइम टॉस करें या टू कॉइन को वन टाइम टॉस करें, मतलब एक ही बात है, उनका रिजल्ट सेम आएगा। अभी आप यहां देखिए, एक कॉइन को आप एक ही बार टॉस कर रहे हैं तो इवेंट्स टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस 2, हेड एंड टेल। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड एंड टेल। लेकिन एक कॉइन को अगर आप टू टाइम टॉस कर रहे हैं तो टोटल केस निकालने के लिए पहले कॉइन पर कितने केस होंगे, 2, दूसरे कॉइन पे कितने केस होंगे, 2। तो इन केसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्लियर कर दिया था कि टोटल अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए दो रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। जब बीच में एंड वर्ड आता है तो उन केसेस को इनटू किया जाता है, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन के केस 2, सेकंड कॉइन के केस 2, और एंड वर्ड आ रहा तो उनके केसेस को इनटू कर दिया 4। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ टोटल केसेस निकालूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पहले कॉइन के 2 केस हेड टेल, दूसरे कॉइन के केस हेड टेल, और तीसरे कॉइन के 2, तो टोटल हो गए 8। इनटू क्यों किया, कि बीच में एंड आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, टोटल 8 और 4 केस बनाने की क्या ट्रिक लगाए, यहाँ टोटल केस 4 आ रहे हैं तो 4 का हाफ होता है 2, तो 2 टाइम h 2 टाइम t, 2 का हाफ होता है 1, तो 1 टाइम h 1 टाइम t। तो इस तरह से देखिए, सैंपल स्पेस में दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल, ये 4 केस हो गए। यहां टोटल केस 8 बन रहे हैं, तो यहां भी अगर मैं 8 केस बनाना चाहूं तो इसकी भी इजी ट्रिक है, 8 का हाफ करो 4, तो 4 टाइम h 4 टाइम t, 4 का हाफ 2, 2 टाइम h 2 टाइम t, 2 का हाफ 1, 1 टाइम h 1 टाइम t। तो इस तरह टोटल 80 केस फाइंड हो गए। तो देखिए यहाँ पे पहला केस क्या बना, HHH, दूसरा केस क्या बना, HHT, तीसरा केस THH, HTH, फोर्थ केस HTT, फिफ्थ वाला केस THH, THT, TTH,
एंड टी टी टी, सैंपल स्पेस की ऐसी केस तैयार होगा। इसी तरह से अपन ले ले कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, एक कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, तो टोटल केस कैसे निकाले? टोटल केस हो गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। पहले कॉइन के 2 केस, सेकंड कॉइन के 2 केस, थर्ड कॉइन के 2 केस, फोर्थ कॉइन के 2 केस, टोटल केस हो गए 16। अगर मेरे को इन 16 केस को बनाना है तो कैसे बनाए? तो देखिए यहाँ टोटल केस 16 हो गए। अगर यहाँ 16 केस बनाना चाहे तो 16 का हाफ कितना होता है? 8, तो 8 टाइम h, 8 टाइम t, 4 टाइम h, 4 टाइम t, 4 का हाफ 2, 2 टाइम h, 2 टाइम t, और 2 का हाफ 1, 1 टाइम h, 1 टाइम t, h t h t n h t। इस तरह से ये टोटल 16 केस आप बना सकते हैं। अब इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट जो आता है डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। डाइस, a dice is thrown 1 times, तो टोटल केस कितने होंगे? 6। लेकिन अगर डाइस को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, a dice is thrown 2 टाइम्स, तो देखिए टोटल केस बनेंगे 6 इंटू 6 36। हमेशा केस को इंटू किया जाता है, पहली डाइस पर 6 नंबर, दूसरी डाइस पर 6 नंबर, तो टोटल कैसे जो है 6 इंटू 6 36। ऐसा आपने 9th और 10th क्लास में बनाए थे। ये पहली डाइस के नंबर 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी डाइस के नंबर 1 2 3 4 5 6। देखिए फर्स्ट पे भी बना जाए, सेकंड पे भी बना जाए तो 1 1 1 2, इसमें 1 3 1 4 1 5 1 6। फर्स्ट डाइस पर 2 आ जाए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फर्स्ट डाइस पर नंबर 3 ले तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस पर 4 ले तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसी तरह फर्स्ट डाइस का नंबर अगर 5 लें तो सेकंड डाइस का नंबर क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सेकंड डाइस फर्स्ट पर 6 लें तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। स्टूडेंट यहाँ आपको एक ट्रिक और याद करनी है। ये जो आपने 36 केस बनाए हैं, अगर मैं इन दोनों पर, दोनों डाइस में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करता हूं, तो देखिए मिनिमम सम बनता है 1 + 1 2 और मैक्सिमम सम बनता है 6 and 6 12। अगर दोनों के नंबर को प्लस करें तो 1 और 1 कितना सम आ रहा है? 2। 3 भी आ रहा है, 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आ रहा है, 1 और 3 को ऐड करने पे 4 आ रहा है, 1 और 5 को ऐड करने पे 5 आ रहा है। तो सम कितना कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, लास्ट 12 है, 6 + 6 12। लेकिन ये 36 केस में से ऐसे केस कितने हैं जिनका सम 2 आ रहा है? तो देखिए एक ही केस ऐसा है जिसमें सम 2 आ रहा है, जिसमें सम 3 आ रहा है। 2 केस है, इन दोनों के अंदर सम 3 आ रहा है, 2 केस हो गए।
ऐसे केस काउंट करो जिनमें सम 4 आ रहा है। तो देखिए 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें सम 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ एक ट्रिक आपको याद करनी है। आप सारे केसेस यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इनको एक ट्रिक की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। सम 2 से 12 आता है, तो याद रखने की ट्रिक 1 2 3 4 5 6, वापस रिवर्स में चलो 5 4 3 2 1, 1 से 6, वापस 6 से 1। डायरेक्ट नंबर ऑफ केस याद रखने की ट्रिक है। अब क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, एक कॉइन एंड ए डाइस इज थ्रोन टुगेदर। इनको साथ में थ्रो कर रहे हैं, कॉइन को और डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, या कॉइन पर कितने केस है, हेड टेल 2 केस है, और डाइस पर कितने केस है, 6 केस है। तो टोटल केस हो गए 12। बताया अभी आपको दोनों के केसेस को इनटू किया जाता है तो टोटल केस आ जाते हैं। अब टोटल केस निकालो, देखो कॉइन पर h आ जावे, डाइस पर 1 आ जावे, तो h1 h2, h के साथ क्या क्या नंबर आ सकता है, कॉइन पर तो हेड आ रहा है, लेकिन डाइस पर क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 से लगाकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरह डाइस पर, कॉइन पर टेल आ रहा है, तो इसमें क्या आ सकता है, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। इस तरह से टोटल 12 केस फाइंड हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक कॉइन टॉस, एक कॉइन को टॉस किया, रिजल्ट आया हेड एंड टेल। देखिए मैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन को समझा रहा हूं। एक कॉइन टॉस, कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल आया। इफ हेड कम्स ऑन कॉइन, अगर कॉइन पर हेड आता है, देन ए डाइस इज थ्रो। If tail come, then coin is toss again. देखिए सबसे पहले कॉइन को टॉस किया, हेड टेल आया। अगर हेड आता है उस केस में डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अगर टेल आता है तो वापस कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो देखिए डाइस पे कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कॉइन पे कौन से नंबर आएंगे, हेड और टेल। जब कॉइन पर हेड आ रहा है तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब हेड के साथ में क्या आएगा, नंबर आएगा। कौन कौन सा नंबर आ सकता है, h के साथ 1 आ सकता है, h के साथ 2 आ सकता है, h3 हो सकता है, h4 h5 एंड h6। और जब कॉइन पर टेल आ रहा है तो कॉइन को वापस टॉस कर रहे हैं, इसका मतलब टेल के साथ क्या आ सकता है, th tt। फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हेड आ रहा है तो उस केस में डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो इस हेड के साथ में नंबर आएगा। और टेल आता है तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टेल के साथ में हेड टेल आएगा। टोटल कैसे जाके सैंपल स्पेस तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 3 डाइस गिवन है, 3 डाइस। ये डाइस आपको रेड कलर की गिवन है, ये डाइस आपको ब्लैक कलर की गिवन है, और ये वाली डाइस आपको व्हाइट कलर की गिवन है। आपको क्या करना है, यहां से एक डाइस को सिलेक्ट करना है और उसका कलर नोट करना है और बाद में उसको थ्रो करना है। तो इसका सैंपल स्पेस फाइंड करो। देखिए यहां से आप एक डाइस सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका कलर नोट करना है। फॉर एग्जांपल आपने रेड वाली डाइस को सिलेक्ट किया तो आर कलर हो गया इसका रेड, आर मतलब रेड। अब इसको थ्रो करो तो रेड वाली डाइस पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है, रेड पे 1 आ सकता है, रेड पे 2 आ सकता है, रेड पे 3 आ सकता है, रेड पे 4 आ सकता है, रेड पे 5 आ सकता है और रेड पे
6 आ सकता है। अगर आपने ब्लैक वाले डाइस को सिलेक्ट किया है तो कलर तो कौन सा हुआ, ब्लैक, और उसको थ्रो करोगे तो उसका नंबर कौन आएगा, 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक डाइस पर 5 और ब्लैक डाइस पर 6। और लास्ट डाइस बची आपके पास व्हाइट कलर की। अगर आप व्हाइट कलर की डाइस सेलेक्ट करते हैं तो उसका कलर तो हो जाएगा व्हाइट, और उसको थ्रो करने पे उसका नंबर आएगा 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 5 एंड व्हाइट 6। इस तरह से इसके सैंपल स्पेस फाइंड हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 2 रूम है, ये फर्स्ट रूम है x, ये सेकंड रूम है y। इस रूम में 2 बॉय है, b1 b2 एंड 2 गर्ल्स है, g1 g2। सेकंड वाले रूम में एक ही बॉय है तो b3। देखिए b1 b2 नाम याद दिया, इसको b3 दे दिया। इसमें 3 गर्ल्स है तो g3 g4 g5। g1 g2 नाम याद दे चुके हैं तो आगे वाले को 3 4 5 दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको यहां से एक रूम सेलेक्ट करना है और उसमें से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। पहले आप रूम सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए आपने अगर रूम x सेलेक्ट किया है तो इसी में से आपको स्टूडेंट लेना है। तो x में से कौन सा स्टूडेंट आ सकता है, b1। x में से कौन सा स्टूडेंट आ सकता है, b2। x में से g1, x में से g2। 4 स्टूडेंट है, 4 केस हो गए। अगर आपने रूम y सेलेक्ट किया है तो y में से कौन आ सकता है, b3, y में से g3, y में से g4 एंड y में से g5। इस तरह से इसका सैंपल स्पेस फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन देखो। एक फैमिली में 2 चाइल्ड है, बॉय और गर्ल। इन स्टूडेंट को इनके बर्थडे के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बताइए इसके सैंपल स्पेस में क्या केस बनेंगे। देखिए अगर दोनों चाइल्ड बॉय हो तो b1 b2, फर्स्ट भी बॉय सेकंड भी बॉय। यहां फर्स्ट b1 मतलब बड़ा वाला भी बॉय है और छोटा वाला भी बॉय है, 2 चाइल्ड है। दोनों गर्ल्स हो तो g1 g2, फर्स्ट बॉय और सेकंड गर्ल हो b1 g2 भी हो सकता है और g1 b2 भी हो सकता है, क्योंकि बर्थडे के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बड़ा वाला बॉय हो छोटी गर्ल हो, बड़े वाले गर्ल हो छोटे वाला बॉय हो। इस तरह से इसके सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं बताओ इस फैमिली के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अगर दोनों बॉयज हैं उस केस में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 0। अगर दोनों गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 2। और 1 बॉय और 1 गर्ल है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 1। तो उस फैमिली में 0 गर्ल भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। एक और एग्जांपल देखिए। एक बैग के अंदर, बहुत ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। एक बैग के अंदर 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल है, 1 रेड एंड 3 व्हाइट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 रेड एंड 3 व्हाइट आइडेंटिकल बॉल। एक वर्ड ऐड हो गया इसके अंदर, आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल बॉल का मतलब हो गया तीनों बॉल एक जैसी है, उनका शेप एक जैसा है। तो उस केस में आप यहां इनको WWW नंबर दोगे, क्योंकि ये बॉल आइडेंटिकल है। लेकिन अगर ये बॉल आइडेंटिकल नहीं होती, केवल क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल है, उस केस में आप क्या करते, 1 रेड है तो इसको 8 नाम दो, लेकिन तीनों जो व्हाइट बॉल है उसको नंबर देते हैं आप W1 W2 W3, अगर बॉल आइडेंटिकल नहीं होती। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछे है, यहां से 1 by 1 करके 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना है। आपने यहां से एक बॉल ड्रॉ की, उस बॉल को साइड में रख दीजिए, उसको वापस पुट नहीं करना है। फिर बची हुई में से सेकंड बॉल ड्रॉ करनी है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर उस बॉल को वापस पुट कर रहे हैं और फिर सेकंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं
तो विथ रिप्लेसमेंट। तो यहां इस क्वेश्चन में देखा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे मान लो आपने यहां से बॉल निकाली, वो रेड है पहली बॉल, तो सेकंड वाली बॉल कौन सी होगी? व्हाइट। या पहले आपने बॉल निकाली व्हाइट है, तो सेकंड वाली बॉल कौन सी हो सकती है? रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। तो सिंपल स्पेस में तीन ही केस आएंगे, पहली बॉल रेड, दूसरी व्हाइट, फर्स्ट व्हाइट सेकंड रेड, और इसमें दोनों ही रेड। लेकिन यही क्वेश्चन विथ रिप्लेसमेंट का होता, विथ रिप्लेसमेंट का होता तो क्या करते हैं? पहली बॉल रेड है, उस बॉल को वापस रख दिया, वापस सेकंड बॉल ड्रॉ की, तो सेकंड बॉल रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। पहली बॉल व्हाइट है, उसको वापस रख दिए, फिर सेकंड बॉल ड्रॉ की, तो वो रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। इस तरह चार केस पॉसिबल होंगे विथ रिप्लेसमेंट वाले केस में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आइडेंटिकल बॉल गिवन नहीं है और ये वाला केस गिवन है, तो देखिए यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, सबसे पहले बॉल आई आर साइड में, रिमेनिंग बॉल कौन कौन सी रही? W1, W2, W3। दूसरी बॉल इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, तो W1 भी हो सकती है, W2 भी हो सकती है, W3 भी हो सकती है। पहली बॉल W1 आई, तो सेकंड वाली बॉल रेड भी हो सकती है, व्हाइट W2 भी हो सकती है और W3 भी हो सकती है। पहली बॉल W2 है, तो सेकंड बॉल रेड भी हो सकती है, W1 भी हो सकती है और W3 भी हो सकती है। और पहली बॉल W3 है, तो सेकंड वाली बॉल रेड भी हो सकती है, व्हाइट 1 भी हो सकती है और व्हाइट 2 वाली भी हो सकती है। तो इस तरह से टोटल केस फाइंड होंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 bulb are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective D or non-defective N. Write the sample space for this selection. आपको बहुत सारे बल्ब का नोट गिवन है, उस बल्ब में से आप 3 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बल्ब B1, सेकंड बल्ब B2, थर्ड बल्ब B3। अगर वो डिफेक्टिव है तो D लिखना है, नॉन डिफेक्टिव है तो N लिखना है। जैसे अपन एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड एंड टेल आएगा, हेड आता तो H, टेल आता तो T। उसी तरह अगर बल्ब को टेस्ट कर रहे हैं, डिफेक्टिव है तो D, नॉन डिफेक्टिव है तो N। तो हर बल्ब के लिए 2 केस हो गए, D और N, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो टोटल केसेस कितने हुए? 2 into 2 into 2, 8। अब इन 8 केसेज को बनाने के लिए वही जो अपने कॉइन के अंदर ट्रिक लगाई थी कि 3 कॉइन को टॉस करने पे टोटल केस 8 आए थे। और 8 केस कैसे लिखे थे? 8 का हाफ क्या था? 4 टाइम H, 4 टाइम T, फिर 2 टाइम H, 2 टाइम T, 1 टाइम H एंड 1 टाइम T। सेम उसी तरह से देखिए टोटल केस 8 है, तो 8 का हाफ क्या होगा? 4। तो 4 टाइम D डिफेक्टिव, 4 टाइम नॉन डिफेक्टिव, 4 का 2, 2 टाइम डिफेक्टिव, 2 टाइम नॉन डिफेक्टिव, 1 टाइम डिफेक्टिव, 1 टाइम नॉन डिफेक्टिव। तो इस तरह से टोटल अपन 80 केस फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल। हेड है 1 डाइस इज थ्रो, एक डाइस को थ्रो किया, अगर उस पर इवन नंबर आया, अगर उस पर इवन नंबर आया मतलब 2, 4, 6, देन डाइस इज थ्रो अगेन। लेकिन उस पर अगर ऑड नंबर आया तो कॉइन इज टॉस। तो सैंपल स्पेस के कैसे फाइंड करो? देखिए
स्टार्टिंग में कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल, हेड आने पे डाइस को थ्रो किया, और उस डाइस में अगर और इवन नंबर आ रहा है तो डाइस को वापस थ्रो कर रहा है, ऑड नंबर आ रहा है तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो देखो हेड आने पर पहले इवन नंबर वाला केस लेते हैं, हेड के साथ इवन नंबर पे सबसे पहले क्या लेंगे 2, और 2 के साथ में ये सारे नंबर आएंगे, तो H21, तो हेड के साथ में सबसे पहले इवन नंबर लेने पे हेड के साथ 2 ले रहे हैं और 2 के साथ सारे नंबर, तो H21, H22, H23, H24, H25, H26। अगला इवन नंबर 4, तो H के साथ 4 लेने पे 1, H41, H42, H43, H45, H44, H45, H46, फिर 6 को लेवे तो H61, H62, H63, H64, H65, H66, तीनों इवन नंबर के साथ में डाइस आ गए। अब ऑड नंबर को लो, H के साथ 1 लिया, 1 के साथ H और T दोनों आ सकते हैं, तो केस क्या बनेंगे H1H, H1T, फिर H के साथ 3, H3H, H3T, फिर 5, H5H, H5T, और लास्ट केस बचा है वो ओनली T, T के साथ कुछ नहीं है तो कॉमा T, ये सिंपल स्पेस। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। A dice is thrown repeatedly until a 6 come up. What is the sample space for this experiment? एक डाइस को तब तक थ्रो करता है जब तक उस पर 6 नहीं आ जाता है। जब तक क्या नंबर नहीं आ जाता है, 6 नंबर नहीं आ जाता है, तब तक थ्रो करना है। हो सकता है 6 पहली बार में आ जाए, तो सैंपल स्पेस अगर 6 पहली बार में आता है तो एक ही केस बनेगा। 6 दूसरी बार में आता है तो पहली बार में क्या नंबर आएगा, पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में 6, पहली बार में 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 तीसरी बार में आ रहा है तो पहली और दूसरी बार में अदर नंबर आएंगे, तो 1, 1, 6 भी हो सकता है, 1, 2, 6 भी हो सकता है। इस तरह टोटल केस कितने बनेंगे, इंफिनिटी। इसमें ये पूछा है कि उस डाइस को कितनी बार थ्रो करें जब तक उस पर 6 नहीं आ जाता है। अगर 6 पहली बार में आ गया तो एक केस होगा, 6 दूसरी बार में आया 5 केस होते हैं, 6 तीसरी बार में आ रहा है, 6 चौथी बार में आ रहा है, 6 10वीं बार में आ रहा है। इस तरह से टोटल केस कितने बनेंगे, इनफिनिटी बनेंगे। थैंक यू।